जय श्री राम दोस्तों। तो चलिए वीडियो के बारे में बात करते हैं। अभी तक के सबसे ताकतवर असुर कली पुरुष और भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के जन्म के रहस्य की कहानी। फिर जानेंगे भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में। फिर श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कल्कि अवतार के जन्म की भविष्यवाणी। श्रीमद् भगवत गीता के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में और सतयुग के संधि काल में होगा। कहा जाता है कि ये 7 दिव्या पुरुष आज भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें परशुराम जी भगवान कल्कि के गुरु होंगे। बाकी महापुरुष भगवान कल्कि के साथ राक्षस कली पुरुष के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। तो ये सब बात हम जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। वेदों के अनुसार इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने किया है और इसके पालनहार विष्णु जी है। और जब यह सिस्टम करप्ट हो जाता है तब भोलेनाथ भगवान शिव शंकर इस सृष्टि का विनाश कर देते हैं। परंतु हम रचना और विनाश के बीच इसके एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। इस सिस्टम यानी इस सृष्टि को चलाए रखने के लिए भगवान विष्णु का अवतार होते रहता है। भगवान विष्णु के 10 अवतार: 1 मत्स्य अवतार, 2 कूर्म अवतार यानी कक्ष अवतार, कछुआ, 3 वराह अवतार, 4 नरसिंह, 5 वामन, 6 परशुराम, 8 राम, 9 कृष्ण, 10 कल्कि अवतार। अभी तक इनमें से भगवान विष्णु के 9 अवतार इस धरती पर हो चुके हैं, परंतु 10वां अवतार अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि 10वां अवतार कलयुग के अंत में जब सृष्टि में पाप अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु का अब तक का सबसे शक्तिशाली अवतार का जन्म होगा। कल्कि अवतार के जन्म की भविष्यवाणी श्रीमद् भगवत गीता में कल्कि अवतार की भविष्यवाणी पहले ही कर दी गई है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जब धरती पर पाप होता है तब तब मैं जन्म लेता हूं। गीता का वो श्लोक जिसमें भगवान कृष्ण ने अपने जन्म के रहस्य को स्वयं खोला है। श्लोक यादा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे भावार्थ। मैं प्रकट होता हूं, मैं आता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूं। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूं, दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं आता हूं, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं और युग युग में जन्म लेता हूं। कल्कि अवतार के कुछ रहस्य श्रीमद् भगवत गीता के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म कलयुग के अंत में और सतयुग के संधिकाल में होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान विष्णु के अवतार हमेशा से हर युग के अंत में होता है। जैसे रामा अवतार त्रेतयुग के अंत में हुआ था और जैसे ही रामा अवतार की सदगति होती है वैसे ही द्वापर युग की शुरुआत होती है। वैसे ही द्वापर युग के अंत में कृष्णा अवतार हुआ और कृष्णा के सदगति होते ही कलयुग प्रारंभ होता है। वैसे ही कलयुग के अंत में कल्कि अवतार होगा और अवतार का कार्य समाप्ति के बाद सतयुग का पुनः आगमन हो जाएगा। कल्कि अवतार के जन्म की कहानी, कल्कि अवतार के जन्म का रहस्य हमारे ग्रंथ के इस श्लोक में मिलता है। श्लोक संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशस प्रादुर्भाविष्यति। अर्थात संभल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि का जन्म होगा। अब आगे की भविष्यवाणी के बारे में जानते हैं। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का जन्म मुरादाबाद के संभल ग्राम में होगा। इनकी माता का नाम सुमति होगा। ये देवदत्त नामक सफेद घोड़े की सवारी करेंगे। इनके हाथ में 2 तलवारें होंगी। ये अवतार निष्कलंक अवतार होगा। कहा जाता है कि भगवान राम में 12 गुण थे, कृष्ण में 16 गुण थे, परंतु कल्कि अवतार में कुल 64 गुण होंगे। ये अवतार इंसान को पुनः प्रकृति से जोड़ेगा। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में जब सारी नदियां सूख जाएंगी, इंसान का इंसान से विश्वास खत्म हो जाएगा। एक स्त्री बहुत सारे मर्दों के साथ रहेंगी, हर जगह पाप को बोलबाला होगा। तब इस धरती पर कल्कि अवतार लेकर भगवान विष्णु आएंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। 7 दिव्या पौराणिक पुरुष जो अब तक जिंदा है वे कल्कि अवतार में उनके साथ होंगे। 7 दिव्य पुरुष: 1 श्री हनुमान जी, 2 परशुराम जी, 3 आदि कवि महर्षि वेद व्यास जी, 4 गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, 5 कृपाचार्य, 6 महाराज बलि, 7 लंकाधिपति महाराज विभीषण। कहा जाता है कि ये 7 दिव्य पुरुष आज भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें परशुराम जी भगवान कल्कि के गुरु होंगे,
बाकी महापुरुष भगवान कल्कि के साथ राक्षस कली पुरुष के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। कौन है कली पुरुष जो कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस होगा, जिसका वध करने के लिए भगवान विष्णु को स्वयं अवतरित होना होगा। कली पुरुष के जन्म का रहस्य, कली पुरुष के जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें इस सृष्टि के रचना स्रोत के समय में जाना होगा, यानी सतयुग में। एक बार आर्षि दुर्वासा इंद्र देवता से मिलाने स्वर्ग लोग गए हुए थे, परंतु इंद्रदेव वहां नहीं थे। वे किसी राक्षस का वध करके अभी स्वर्ग लोक आए हुए थे। तब दुर्वासा आर्षि ने उनके स्वागत के लिए फूलों की माला दिए। चूंकि इंद्रदेव अभी जीत के धुन में मग्न थे, वे मग्नता में वो फूलों की माला अपने गज यानी हाथी को पहना दिए। और जब पुनः सभा शुरू हुई तो दुर्वासा आर्षि उनसे मिलाने आए, तो देखा कि उनके फूलों की माला हाथी के पैरों में पड़ा था। यह देख दुर्वासा राशि को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे डाला कि जिस ऐश्वर्य में तुमने मेरे उपहार का अपमान किया, वो ऐश्वर्य तुमसे छीन जाएगा। उसके बाद धन और मान की हानि होने लगी, देवता कमजोर होने लगे। तब सभी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए कहा और बोला कि आप लोगों पुनः पहले जैसा होने के लिए क्षीर सागर के अमृत की आवश्यकता पड़ेगी। चूंकि देवता अभी कमजोर थे, इसलिए इंद्रदेव ने असुरों के राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी। पहले तो राजा बलि ने देवताओं को मना कर दिया। वे जानते थे कि देवता असुरों के साथ छल करेंगे, परंतु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि इस शर्त पर तैयार हुए कि जो भी समुद्र मंथन में निकलेगा उसका बंटवारा होगा। तब मंदराचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपने चोंच में उठाकर क्षीर सागर में रखा और सर्पराज बासुकी को उस पर्वत में लपेटकर रस्से के रूप लिया गया। राक्षसगण बासुकी नाग के मुख की ओर और देवता पूंछ की ओर लगे थे, परंतु मंथन हो नहीं पा रहा था क्योंकि मंदराचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कच्छ यानी कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रखा। इस प्रकार मंथन की शुरुआत हुई। उसमें से बहुत सारे कीमती आभूषण के साथ पहले हलाहल नामक तेज विष निकला। भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पहले से ही पता था। वे देवताओं को इस बारे पहले इसलिए नहीं बताए क्योंकि वे जानते थे अगर उन्हें बता दिया तो वे विष के कारण देवता इस मंथन को नहीं करते, इसलिए उन्हें सिर्फ अमृत के बारे में बताया। अब चूंकि हलाहल विष निकल गया था और सभी इसके वेग से मूर्छित होने लगे, परंतु शर्त अनुसार इसे आधा देवता तथा आधा असुरों को पीना था। परंतु दोनों में हलाहल विष के इस तेज को सहने की शक्ति नहीं थी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विषपान किया, परंतु इस विष के तेज से भोलेनाथ भी जलन से प्रभावित होने लगे। तब शक्ति रूपी देवी पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। तब से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ गया। परंतु इस क्रिया में विष की एक बूंद राक्षस कली में मुख में जा गिरा और कली का शरीर तो खत्म हो गया। और फिर आगे जब मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली जिसे रूसियों ने रखा। उचेश्व अश्व को राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्रा ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया। इसके बाद निकली संजीवनी बूटी, इसे पृथ्वी पर एक सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया। ये वही संजीवनी बूटी है जिसे रामायण काल में लक्ष्मण को दिया गया था जब उनको मेघनाथ की बर्छी लगी थी। और इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी सभी देवता, ऋषि मुनि एवं राक्षस लक्ष्मी देवी को रखना चाहते थे, परंतु लक्ष्मी जी ने खुद विष्णु जी को ग्रहण कर लिया। चंद्रमा निकले तो भोलेनाथ ने ग्रहण किया। इसके बाद परिजात वृक्ष और कल्प वृक्ष निकला जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। फिर निकली रंभा जिसे स्वर्ग अप्सरा बनाकर स्वर्ग में रखा गया। इसके बाद निकली वारुणी देवी यानी सूरा देवी यानी गॉडेस ऑफ एल्कोहल, जिन्हें असुरों ने ले लिया। और अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इसी अमृत की छीना छपत में कुछ बूंदे समंदर जा गिरी जो उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद में गिरा था। और कहा जाता है कि हर 12 वर्ष पर फिर से वो अमृत प्रकट होता है। उस वक्त स्नान करने से रोग दोष दूर हो जाते हैं। और इसी अमृत की कुछ बूंदें कली पुरुष को भी मिल गई, जिससे वो फिर से जीवित हो उठा, परंतु वो भौतिक रूप में न आ सका। अमृत को बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप ले लिया और सारा अमृत देवताओं को पीला दिया। परंतु राहु और केतु
दो राक्षस देवताओं का रूप लेकर अमृत पी लिए थे, तो भगवान विष्णु ने उनका सर काट दिया। परंतु अमृत पीने के चलते वे अमर हो चुके थे, इसलिए राहु और केतु अब भी पिंड यानी गृह रूप में जीवित है। आपके वीडियो सब्सक्राइब करने के लिए 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कृपया सब्सक्राइब कर दे चैनल को। कलयुग के अंत में कली पुरुष भौतिक रूप में आ जाएगा, तब वो पाताल लोक से आसुरी शक्ति को आजाद करके इंसानों पर राज करेगा। तब भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा, जो 64 गुणों से लिप्त माहिर योद्धा होंगे, जो अब तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष से लड़ेंगे और इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। परंतु इस युद्ध में कली पुरुष के तरफ से भी इंसान लड़ेंगे, क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, इंसान भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। परंतु अंत में सब ठीक हो जाएगा और सतयुग का प्रारंभ होगा।